Hello children, today I am going to explain you lesson 5 verbs. सबसे पहले verb के बारे में जानते हैं. verb क्या है? What is verb? Verb shows action, state of being and position. Okay? मीन्स वर्ब जो है वो हमें एक्शन शो करता है. जिस भी किसी सेंटेंस में कोई भी एक्शन दिखता है वो वर्ब होता है. अब यहाँ पे हम कैटेगरी ऑफ वर्ब देख लेते हैं कि वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है. यहाँ पे वर्ब को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में बांटा है. प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी नंबर 1 प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल वर्ब सबसे पहले जानते हैं. प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब के नाम पे जानते हैं. दीज वर्ब कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग. ऐसे वर्ब जो होते हैं वो अकेले ही सेंटेंस की पूरी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं. इन्हें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा. यहाँ पे इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है और बिना हेल्पिंग वर्ब के ही ये अपने आप पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग बता रहा है. द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है. यहाँ पे इज़ है आपका वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ वर्ब किया है इसने. ठीक है. ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब होता है पर इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह काम किया है. ठीक है. क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम किया है. लड़की सुंदर है. ही वॉज नॉटी, वह शरारती है, वह शैतान था. सॉरी चिल्ड्रन, था वॉज है था. ठीक है. तो यहाँ पे वॉज जो है ये भी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम किया है. मतलब मेन वर्ब को किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है और ये इसके लगने से सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है. अब इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है चल रहे हैं देखते हैं. दीज वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग. दे हैव द मेन वर्ब. ठीक है. क्या है ये? ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वे अकेले कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं होते हैं. ठीक है. और उसके बाद वे जो है वो कंप्लीट मीनिंग, अगर उनको अकेले दिया जाएगा तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दिखा पाएंगे, पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग नहीं दिखा पाएंगे. और इनको ये जो हैं ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. मेन वर्ब की हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. कैसे? जरा सा हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं चिल्ड्रन. एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आई कैन गो देयर. यहाँ पे देखिए कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे इसने गो की हेल्प की है इसको कंप्लीट करने के लिए. मैं वहाँ जा सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे जो कैन है ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है. इसने वर्ब की हेल्प की है इसको कंप्लीट करने के लिए. मेन वर्ब की गो क्या है? मेन वर्ब है और इसने मेन वर्ब की हेल्प की है हेल्पिंग वर्ब ने, कैन गो. अगर केवल हम लोग आई कैन देयर तो ये रॉन्ग हो जाता. ठीक है. और आई तो जब इसकी पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर ले कि आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ. द बॉय इज़ बार्किंग, सॉरी द डॉग इज़ बार्किंग. सॉरी चिल्ड्रन, बॉय बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक. द डॉग इज़ बार्किंग. ठीक है. कुत्ता भौंक रहा है. ठीक है. यहाँ पे जो इज़ है देखिए, यहाँ पे जब हमने इज़ लगाया था द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो इज के बाद कोई भी यहाँ पे वर्ब नहीं था, ये खुद मेन वर्ब की तरह काम किया है. लेकिन यहाँ पे जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया है क्योंकि द डॉग इज़, कुत्ता है क्या है? भौंक रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्रिया कर रहा है वो भौंकने क्रिया कर रहा है, बार्किंग क्रिया कर रहा है. तो यहाँ पे बार्किंग जो मेन वर्ब है उसके साथ में इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है. शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी. तो यहाँ पे जो वॉज है ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसने राइटिंग की हेल्प की है इसको कंप्लीट करने के लिए. माई फ्रेंड विल कम एट 10 AM, मेरा फ्रेंड 10 बजे आएगा. तो यहाँ पे जो ये विल है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प किया है इसको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो इस तरीके से आप समझ गए कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है.
ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये टू टाइप्स होते हैं, टू काइंड्स होते हैं इनके। तो काइंड्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो क्लियर हो गया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कभी भी अकेले नहीं होते, ये मेन वर्ब के साथ होते हैं, ठीक है। और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये भी मेन वर्ब के साथ होते हैं, मतलब ये दोनों मेन वर्ब के साथ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है जरा देख लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या जरा देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर फॉलोड by the main verb and they change their forms according to the number and the person of the subject। मतलब पहले प्राइमरी वर्ब क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। इज एम आर बी का जो फॉर्म होता है इज एम आर वॉज वर, पास्ट में वॉज वर लगाते हैं और प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं। डू का अगर देखते हैं तो डू डस प्रेजेंट में लगाते हैं, डिड पास्ट में लगाते हैं। हैव का अगर देखते हैं तो हैव में हैव हैज़ प्रेजेंट में लगाते हैं, हैड पास्ट में लगाते हैं। मतलब ये सारे जो हैं आपके ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इन सारे वर्ब को मेन वर्ब की ज़रूरत होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे इज़ के साथ में राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, ये कंप्लीट किया है। अच्छा और देखिए ये मैंने बताया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, रोहन इज राइटिंग अ लेटर, अगर इसी बात को रोहन ने किया है तो ये सिंगुलर है, एक है तो हमने इज लगाया है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे रोहन एंड सोहन, सपोज मान लीजिए यहाँ लिख दें रोहन एंड सोहन, ठीक है, अगर रोहन एंड सोहन के साथ करेंगे तो क्या हम लोग यहाँ पे इज लगाएंगे, रोहन एंड सोहन इज राइटिंग अ लेटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रोहन सोहन दो हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। रोहन एंड सोहन आर राइटिंग अ लेटर, ओके, ठीक है, रोहन सोहन मिलके एक लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आर हो गया। मतलब ये कि ये जो प्राइमरी वर्ब हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आर हमने लगा दिया, और अगर यहाँ पे हम अगर आई के साथ लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। मतलब अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके उसी को प्राइमरी वर्ब कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मतलब ये कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू दी नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट में नंबर और पर्सन है उनके अकॉर्डिंग ये जो वर्ब हैं प्राइमरी वर्ब है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सीता है, सीता हैड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो खैर ये तो पास्ट टेंस है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग, सोहन डज, अगर यहाँ पे सोहन की जगह पे अगर सोहन मोहन दोनों होते तो यहाँ पे डू होता, डू नॉट, सोहन मोहन डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जा सकता है। टेंस वही रहेगा, टेंस वही सेम टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ही, जैसे यहाँ पर इज है तो ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस में ही देना है। अगर ये प्लूरल हो गया तो यहाँ प्लूरल का लगेगा, आर लगेगा। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे एम लगता। तो मतलब ये कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं कौन से वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब चेंज किए जाते हैं। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स नीड अ प्रिंसिपल वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग एंड दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता था, पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार ड्राइव कर सकता है। अगर यहाँ पे ही की जगह पे प्लूरल होता, सपोज मान लीजिए ही की जगह प्लूरल होता, तो अगर प्लूरल में मान लीजिए ही एंड शी दोनों की बात अगर हो जाती है, दोनों लड़कियाँ, एक लड़का और एक लड़की दोनों की बात होती है, तो भी यहाँ पे कैन ही होगा। मतलब ये प्लूरल होगा तो भी यहाँ पे कैन ही होगा। यू शुड वॉश योर रूम, ठीक है, तुम्हें अपना रूम साफ करना चाहिए। यहाँ पे यू के साथ में भी शुड लगा है, आई के साथ अगर यहाँ पे यू की प्लेस पे आई होता तो भी शुड लगता, अगर यू की प्लेस पे ही होता तो भी शुड लगता। मतलब ये कि ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं। मतलब ऐसे हेल्पिंग वर्ब
जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब जो अकेले ही पूरी मीनिंग का कंप्लीट पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन, प्रिंसिपल वर्ब में आपका क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 पार्ट्स हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, इनका जो सेम वही लिखा होता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।